Hello, welcome back to my channel Nursing Notes Wala. Today we have the next topic कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स यानी जो हमारी डिजीज़ होती हैं डिसऑर्डर्स होते हैं रिलेटेड टू दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो हमारे डिजीज़ होती हैं जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया एंजाइना पेक्टोरिस हो गया CAD हो गया and so many disease condition we have in the cardiovascular disorders. So first we have the topic coronary artery disease यानी CAD in short form हम बोलते हैं CAD यानी coronary artery disease. So first इसकी definition आती है The coronary artery disease is characterized by the atherosclerosis in the epicardial coronary artery यानी जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो एक तरीके से कोरोनरी जो आर्टरी होती है उसकी टाइप की डिजीज़ है विच इज़ जो कैरेक्टराइज होती है किससे एथेरोस्क्लेरोसिस यानी प्लेक फॉर्मेशन एथेरोस्क्लेरोसिस होता है फैट डिपोजिशन इनटू दी आर्टरी इन दी एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरी ओके फिर नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्यू द हॉलमार्क ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्यू है जो हॉलमार्क यानी एक टाइप के प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है इन दी आर्टरी एंड प्रोग्रेसिवली नैरो द कोरोनरी आर्टरी ल्यूमन एंड इम्पेयर इंटीग्रेट मायोकार्डियल ब्लड फ्लो यानी जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वो मेन कॉज होता है फॉर दी causing this main CAD. The plaque become thick यानी जो प्लेक फॉर्मेशन होता है वो जब थिक यानी मोटा हो जाता है कैल्सीफाइड हो जाता है यानी बहुत ज़्यादा मोटा सॉलिड हो जाता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है एट दैट टाइम विच कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो उस टाइम पे ये ब्लड का जो फ्लो है बिल्कुल रुक जाता है जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती है जैसे कि मेनली हार्ट अटैक आता है वो भी प्लेक फॉर्मेशन की वजह से आता है कार्डिक अरेस्ट आता है वो भी प्लेक फॉर्मेशन की वजह से आता है फिर नेक्स्ट है हमारा फिर इसके डायग्राम में बताया गया है जैसे कि ये नॉर्मल ये आर्टरी है जिसमें बताया कि एथेरोमा इन कोरोनरी आर्टरी है जिसमें ये नॉर्मल आर्टरी है जिसमें नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है जैसे ये नॉर्मल ब्लड जा रहा है जैसे एरो के थ्रू बताया गया है इसमें फिर उसके बाद ये है ब्लड प्लेक इसमें जब हम काफ़ी फैटी यानी फैटी जो हम फूड खाते हैं जैसे कि बर्गर हो गया और भी काफ़ी ऑयली चीज़ें होती है जो हम खाते हैं वो हमारे आर्टरीज़ में जम जाती है लाइक दिस जिसकी वजह से ये ब्लड फ्लो नहीं हो पाता इसमें ये बताया गया है कि जो ब्लड फ्लो है वो पूरी तरीके से बाहर अपनी स्पीड से नहीं जा रहा जिसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है फिर इसके रिस्क फैक्टर आ जाते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं फर्स्ट है नॉन मॉडिफिएबल यानी मॉडिफाइबल जो नॉन मॉडिफाइबल जैसे हेरिडिटरी यानी जेनेटिक ये जेनेटिक भी हो सकती है जैसे चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स हैव हार्ट डिजीज़ यानी किसी के पेरेंट्स को जेनेटिकली हार्ट डिजीज़ होती हैं सो दैट्स वाई इट कॉज देन इंक्रीजिंग एज जैसे एज बढ़ती रहती है अबाउ 40 ये देखने को मिलता है हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर हार्ट अटैक प्रॉब्लम्स वैसे देखा जाए तो आज के टाइम में ये काफ़ी कम एज वालों को भी हो रहा है जैसे 20 और 25 उससे भी कम फिर आते हैं जेंडर CAD इज़ द नंबर 1 किलर ऑफ द बोथ मैन एंड वुमेन जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो नंबर 1 किलर है मारने वाला है मैन एंड वुमेन को लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें मैन और वुमेन में तो ज़्यादा मैन में ये पाया जाता है क्योंकि मैन
ज़्यादा अपने बिज़ी रहते हैं शेड्यूल्ड में इन देयर ऑफिसेज एंड, लेकिन जो वुमेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपना एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, लेकिन मैन को ज़्यादा टाइम नहीं लग पाता, सो दैट्स वाई इट्स कॉज दी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ टू दी मैन मोस्टली। देन आता है मॉडिफिएबल, जिसमें मेन सिगरेट स्मोकिंग, यानी बोथ एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग हैव बीन स्ट्रॉन्गली इम्प्लिकेटेड एज द रिस्क फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द CAD। यानी बोथ एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव मतलब एक्टिव यानी जो सिगरेट स्मोक कर रहा है, और पैसिव यानी जो उसके पास बैठा है। यानी बताया गया है कि जो सिगरेट स्मोक कर रहा है उससे ज़्यादा अफेक्ट वो जो उसके पास बैठा है उसको ज़्यादा करता है। सो इसमें ये बताया गया है। फिर आता है हाइपरटेंशन, यानी जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है की प्रॉब्लम होती है। इंक्रीजेज द वर्ल्ड वर्कलोड ऑफ हार्ट बाय द इंक्रीजिंग आफ्टरलोड एंड लार्ज एंड द वीकनिंग इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ओवर टाइम। यानी हाई BP भी एक इसमें मेन कोज होता है फॉर दी CAD। फिर एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है वो भी CAD प्रॉब्लम को कैरी करता है। देन फिज़िकल इनएक्टिविटी, यानी जो हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ही कम हम अपने इस काम में बिज़ी रहते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन हमें अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले हमारा स्वास्थ्य है, उसके बाद ही सब कुछ है। जैसे इसमें फर्स्ट आता है हाई HDL लेवल, फिर लोअर LDL लेवल, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड ब्लड शुगर लेवल, ग्रेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी, लोअर ब्लड प्रेशर, लोअर बॉडी मास इंडेक्स। फिर आता है नेक्स्ट ओबेसिटी, यानी मोटापा। मोटापा भी एक मेन बहुत ही बड़ा कारण है CAD का। ओबेसिटी प्लेज एन एक्स्ट्रा ऑन दी हार्ट, यानी ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को। देन फिर आता है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी मधुमेह, जिसको हम शुगर बोलते हैं, ये भी मेन कोज है इसका। फिर आता है इसमें साइन एंड सिम्टम, लास्ट है इसका। क्या इसमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं फ्रॉम दी बिफोर दी CAD। फर्स्ट है इसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। पाल्पेशन, यानी रेगुलर हार्ट बीट, बहुत ही ऊपर नीचे हार्ट बीट होगी उसमें। फास्टर हार्ट बीट भी हो सकती है। वीकनेस होगी, बहुत ज़्यादा डिजीनेस होगी। नोजिया, यानी जी मिचलाता है, डिस्कम्फर्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा हम बिल्कुल सही महसूस नहीं करते, प्रेशर लगता है। एंड हैवीनेस और चेस्ट पेन हैवीनेस यानी भारीपन चेस्ट पे लगता है, और चेस्ट पेन मेन कॉज है चेस्ट पेन फॉर दी CAD और एनी अदर। जो हमारे साइन एंड सिम्टम है वो कार्डियोवास्कुलर जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें मेन सिमिलरली ये सारे सेम ही रहते हैं। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज़ दी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, जिसमें फर्स्ट था CAD। थैंक यू।